हालेलुया। Yeah, let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you and we praise you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति We करते give हैं। you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं। You're a great and almighty God. आप एक महान और पराक्रमी परमेश्वर Awesome हैं। God, Lord. अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। One and only one. एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं And there is no other. और आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। That's what we declare and decree. और इस बात की हम ऐलान और घोषणा And we करते हैं believe. और हम विश्वास करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We also believe that you sent your son Jesus Christ हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा for our sake, हमारे लिए, to save us, ताकि हमारा उद्धार हो, to bless us, हमें आशीर्वाद मिले and make us your child. और हमें आपका संतान बनाए। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र that you have आत्मा come to live in us. कि आप हमारे अंदर रहते हैं। We are not alone. हम अकेले नहीं हैं, God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर है। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for your wonderful plans, आपके अद्भुत योजनाओं for के your लिए, great wisdom. आपके महान बुद्धि के लिए, I admire your wisdom, और Lord. आपकी बुद्धि पे हम आश्चर्यचकित होते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद I पिता। thank you for all those who have come here to hear thy word, हर एक जो आपका वचन सुनने आए उनके लिए धन्यवाद। God's word, परमेश्वर के वचन को, God speaking to us. परमेश्वर जो हमसे बात कर रहा Thank you, है। Father. धन्यवाद पिता। We thank you, you are here, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ मौजूद है and you're hearing what we are preaching, और आप सुन रहे हैं जो हम प्रचार कर रहे and you're हैं, also observing all those who are hearing. और जो सुन रहे हैं आप उन्हें भी देख रहे हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We resist the devil हम शैतान का सामना करते हैं and all his works और उसके सारे कामों को in Jesus' name. यीशु के नाम We में, sanctify and dedicate this place unto God और in Jesus' name. इस स्थान को हम शुद्धिकरण करते हैं और परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. हम सब बैठ सकते Praise हैं। the Lord. हालेलुया। You know, God wants to make us his children और परमेश्वर हमें अपना बच्चा बनाना चाहता है before we come to heaven. इससे पहले कि हम स्वर्ग जाएं। Amen. आमेन। This is the very important truth. और ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। It's a family. और ये एक परिवार है Hello. The closest is the family. और सबसे नजदीक जो होता है वो परिवार होता And है that's the relationship और यही हमारा संबंध है God gave us. जो प्रभु ने हमें दिया। Amen. आमेन। Religion has actually made God very far from us. दरअसल धर्म ने हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया है, But the truth is, पर सच्चाई ये है we are his child. कि हम उसके बच्चे हैं। We can understand well spiritual things because of the earthly things. और इन धरती के बातों के कारण हम आत्मिक बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, Though not very exactly, इसके बावजूद हूबहू नहीं, because the devil has corrupted it. क्योंकि शैतान ने इन सारे बातों को गंदा कर दिया The है। family relationship is set up by God. इसलिए जो परिवार का संबंध है, रिश्ते नाते हैं, ये प्रभु के बनाए हुए It's the हैं most beautiful relationship. और ये सबसे सुंदर रिश्ते हैं। You know, many times I think, बहुत से समय मैं सोचता how हूँ did God think that कि way? प्रभु ने ये बातें कैसे सोची। Husband, wife, पति पत्नी, children, बच्चे, father, mother, माता पिता, brother, sister. भाई बहन, What a wonderful family he made. कितना सुंदर परिवार प्रभु ने बनाया है। Whatever God makes is wonderful. और जो भी प्रभु बनाता है वो अद्भुत होता है, सुंदर होता है। But because of the devil, पर शैतान के many कारण of the relationships are spoiled. बहुत से रिश्ते नाते आज खराब हो चुके हैं। But the truth is, पर सच्चाई ये है family is a wonderful relationship. कि परिवार एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर रिश्ता है। Amen. Amen. See, God has given us that closest relationship. और प्रभु ने हमें ये सबसे नजदीक के संबंध To दिए tell you. हैं ताकि आपको बता सके This is the relationship we have. कि ये रिश्ता हमारा है। We know husband and wife. हम जानते हैं पति पत्नी। The closest among all relationships is husband and wife. सारे रिश्तों में सबसे नजदीक का रिश्ता जो है, संबंध है, वो पति और पत्नी का है। That's what the Bible says. यही बाइबल The two कहती है become one कि flesh. दोनों एक देह हो जाते हैं। The closest. सबसे नजदीक का Holy संबंध Spirit है। told me the closest among all relationship is the husband-wife relationship. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सब नातों से सबसे नजदीक का करीबी नाता है पति पत्नी And का। that's the symbol he gave us. और यही चिन्ह उसने हमें दिया है। The Bible says Jesus is the bridegroom बाइबल कहती है कि यीशु दूल्हा है and the church is the और कलीसिया bride. उसकी दुल्हन है। Amen. आमेन। Not the fleshly kind. और शरीर के लोग नहीं, No. नहीं।
not the fleshly kind, और शारीरिक लोग नहीं, more better, उससे और बेहतर, more beautiful. और सुंदर, There's no selfishness there. उसमें कोई स्वार्थीपना नहीं है। Amen. Amen. And that's the relationship He has given us. और ऐसा ही संबंध प्रभु ने हमें दिया है। He's coming for the bride, और वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा the है, most beautiful person और सबसे सुंदर for the व्यक्ति husband. जो पति के लिए होता है। Amen. Amen. The beauty is in the bride. और जो सुंदरता है वो उसकी The दुल्हन में beauty होती is in है, the church. और सुंदरता कलीसिया में है। Amen. Amen. That relationship He has given us. और यही रिश्ता संबंध प्रभु ने हमें दिया है। We need to wait on the revelation. हमें इस प्रकाश प्रकटीकरण पे इंतजार करना है, His way of functioning keep on changing. क्योंकि उसके काम करने के तरीके बदलते रहते हैं। If you don't renew your mind and change based on the revelation, अगर इस प्रकटीकरण के आधार पे आप अपने मन को नया नहीं करते, you will not enjoy the now time what God is doing in our life. तो इस समय पे जो प्रभु आपके जीवन में कर रहा है उसका आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। You know, God, Holy Spirit is revealing many new और things. पवित्र आत्मा बहुत सी नई बातों का खुलासा कर रहा है। Just last week, पिछले हफ्ते ही, today is what? Today is Thursday. No? आज गुरुवार है, Tuesday. Sunday or Tuesday I gave this message. और रविवार या मंगलवार I को don't मैंने remember. ये संदेश दिया था What happens in the church? कि कलीसिया में क्या होता है, In the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कलीसिया में क्या होता है। Hear that message. वो संदेश जरूर सुनिए, Exactly what happens. और हूबहू क्या होता है वो मैंने This is बताया, what Holy Spirit showed me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया Christ Himself is seated on the throne, कि मसीह स्वयं सिंहासन पे विराजमान है, at the choir section, और जो भजन मंडली है वहाँ पे with all the wonderful angels. सारे अद्भुत स्वरदूतों के साथ, He hears every message that is spoken. और हर एक संदेश जो दिया जाता है वो सुनता है, He delights it. और उसमें वो आनंद करता है। And with the message, if the message is close to his heart, और अगर वो संदेश उसके हृदय के करीब का है even will applaud. तो वो ताली भी बजाता है। Amen. Not only that, केवल He इतना ही नहीं, observes the hearers. और जो सुनने वाले हैं उन पे भी प्रभु देखता So है। He is sitting here तो समझिए कोई यहाँ बैठा and है watching you all. और वो आप सभी को यहाँ बैठ के देख रहा है How you are hearing, कि आप कैसे सुन रहे हैं, how you are responding. आप कैसे प्रतिसाद दे रहे हैं। The joy जो आनंद है to hear His word. उसके वचन सुनने का, The joy to know what the Lord did for और वो you. आनंद कि ये जानूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया He है। observes you minutely. वो छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखता How है you are taking the word. कि आप वचन को कैसे अंदर ले रहे हैं। Amen. Amen. I gave this revelation in Pimpri. और ये प्रकाशन मैंने पिंपरी में दिया, Don't miss it. और उसे जरूर सुनिए। Though a little bit I gave. इसके बावजूद मैंने थोड़ा ही दिया, But this is what happens in the spiritual realm. पर आत्मिक दुनिया में ऐसा ही होता है। When we are speaking about Him, why will He not be here? जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो क्यों नहीं सुनेगा। The Bible says it. बाइबल कहती है When we gather in His कि name, जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, this is not an ordinary gathering ये कोई आम इकट्ठा होना नहीं है like the people of the world have. जैसे दुनिया के लोग सभाएं रखते हैं। This is the gathering in the name of ये Jesus. यीशु के नाम में हम इकट्ठा हुए हैं, So the Lord is here. इसीलिए प्रभु यहाँ मौजूद है। Amen. Amen. He's seeing how you are responding, और वो देख रहा है कि आप कैसे प्रतिसाद कर रहे हैं, how you are receiving His word. उसके वचन को आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं। Are you happy? क्या आप खुश हैं, Or you are just distracted? या केवल यहाँ वहाँ ध्यान भटका Or रहे you go हैं, out and call, make या a call, बाहर जाके फोन पे बातें कर रहे or go हैं, here and या there? यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। We dishonor Him sometimes हम उसका अनादर करते हैं कभी कभी, because we didn't know this. क्योंकि हम इन बातों को नहीं जानते That the थे। Lord is sitting पर प्रभु यहाँ बैठा है and is watching. और देख रहा है, And when He say, Amen, और yes, जब हम कहते हैं आमेन, हाँ, He's so happy about it. तो उस बात पे वो बहुत खुश होता He's है, able to work in your life और आपके जीवन में फिर वो काम कर पाता है based on your faith response, जो आपके विश्वास के जवाब है उसके based आधार on the पे, joy response, और जो आपका आनंद का जवाब है उसके आधार पे, based on how you're taking the word. उसके आधार पे कि आप वचन कैसे ग्रहण कर रहे He's able हैं, to work in your life. उन बातों के आधार पे आपके जीवन पे वो काम कर सकता है। Imagine He's sitting as the king और सोचिए कि राजा बनकर Of वो यहाँ kings. बैठा है, जो राजाओं का राजा है, because we are the kings. क्योंकि हम सब राजाएं हैं, He's the king of और kings. वो राजाओं का राजा है, He calls you Lord. और वो आपको प्रभु कहता है, He's the Lord of all और lords. वो सारे प्रभुओं का प्रभु है। Amen. आमेन। How wonderful.
कितना अद्भुत है ना। You know, God is opening up revelation upon revelation. और प्रभु अपने वचन के प्रकाश पे प्रकाश खोल रहा है। We must know it. हमें इन वचनों को जानना ही है। You know, in those time it was the sacrifice. और पहले के समय में बलिदान के बारे में होता था। The great men of God did sacrifices. और जो परमेश्वर के महान सेवक हैं उन्होंने बहुत से बलिदान किया। Wherever Abraham would go, जहाँ भी अब्राहम he would जाता, erect an altar, और वो वहाँ एक वेदी an बनाता, altar of और sacrifice. बलिदान की वेदी चढ़ा And God बनाता, would come. और प्रभु He नीचे was so आता, pleased. और प्रभु बहुत आनंद करता। But later on, पर आगे चल के he changed it. और परमेश्वर ने उस तरीके को बदल दिया। He says, obedience is better than sacrifice. और प्रभु कहता है कि आज्ञा का पालन करना हर बलिदान से बेहतर है। Look at this. देखिए, He didn't like sacrifices. तब बलिदान उसे पसंद नहीं आता। He also says in the Bible, और बाइबल में प्रभु ये भी कहता है the sacrifice I didn't like, कि ये जो बलिदान है ये मुझे but it had to पसंद be नहीं, done that time. पर वो तभी किया जाता था। But obedience is better than पर sacrifice. आज्ञा का पालन करना उन बलिदानों से बेहतर है, अच्छा है। Then people start to obey him. और फिर लोगों ने उसका आज्ञा का पालन करना शुरू It किया, pleased him. और प्रभु उससे प्रसन्न होता। Even till today, और आज तक people are obeying the word. लोग वचन का पालन करते आ रहे हैं। But let me tell you, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा joyful obedience is very good. कि आनंद से या खुशी से आज्ञा का पालन But करना I will अच्छा tell है। you पर मैं आपसे the कहूंगा mystery. इसके पीछे का रहस्य There's a higher level now. कि इसमें अब एक ऊंचा स्तर भी है। It's not sacrifice, केवल बलिदान ही नहीं, though it's joyful obedience, इसके बावजूद कि ये आनंद से हम but he has आज्ञा का taken पालन us करते हैं, higher, पर वो हमें और ऊंचा लेके गया है, which is the most simple. जो सबसे साधारण है। I will teach you what is that. और मैं आपको वो सिखाऊंगा कि वो It's क्या the है। mystery the Lord has revealed. और ये एक रहस्य है जिसका खुलासा And you प्रभु will ने be किया है, so blessed. और आप बहुत आशीर्वादित होंगे उसे जान के। Amen. Amen. Very simple. बहुत ही साधारण बात। It's becoming simpler and simpler. और अब ये बातें और आम और Easy and साधारण easy. और आसान से आसान होती जा रहे हैं। Imagine those times. और कल्पना कीजिए उस For समय every में sin you had sacrificed. हर एक पाप के animal. लिए आपको जानवरों की बलिदान चढ़ानी पड़ती थी। Hello? It was so difficult. और इतना मुश्किल था। But now it's becoming easy and easy. पर अब बातें और आसान होती जा Wow. रही है। The church is growing, entering into maturity. क्योंकि कलीसिया प्रौढ़ता में प्रवेश कर रहा है। Not as a servant. एक नौकर के रूप में Now as नहीं, a son. पर एक पुत्र के रूप में, Having given authority. जिसके पास सारा अधिकार reign दिया and गया rule. है कि वो राज्य करे, We सत्ता have entered that करे, time. और हम वहाँ हमेशा के लिए करेंगे। Amen. Amen. God has chosen you in this time प्रभु ने आपको इस समय में चुना है, because He knows क्योंकि वो जानता है you can do it. कि आप कर सकते हैं। Hello? Amen. He didn't choose you that time, और प्रभु ने आपको उस समय में नहीं चुना but the था, devil has depressed you. पर शैतान ने आपको निराश कर Because he दिया है, knows क्योंकि वो You जानता are है chosen for this कि time. आपको इस समय के लिए चुना गया है। The saints in heaven are really eagerly waiting. और If I could have been in this time. स्वर्गदूत के संत इंतजार कर रहे हैं और सोचते हैं कि काश मैं ऐसे समय में Let me होता। tell you, मैं आपसे कहना this चाहूंगा time will never come again. कि ऐसा समय दोबारा कभी नहीं Because आएगा, this is the best of the best time. क्योंकि ये सबसे उत्तम से भी उत्तम वाला समय है। It's not what you see. और जो आप देख रहे वो What you नहीं, feel. जो आप महसूस करते वो नहीं, Everything is happening in the spiritual realm. और सारी बातें आत्मिक दुनिया में हो रही है। Amen. Amen. The devil doesn't want to show you the reality. और शैतान आपको असलियत नहीं दिखाना चाहता है। He is showing something. Oh, people are persecuted. Christians are persecuted. Church is broken. This and that. वो So that आपको- you are fear. वो आपको ऐसे दिखा रहा है कि लोग निराश है, कलीसिया टूट रही है, इतनी महामारी है, ताकि लोग डर में बंधे And रहें your faith doesn't work. और आपका विश्वास काम ना You करे, always want to escape. और आप हमेशा बच के निकलना That's चाहते why I हैं। said rapture message is being misused. इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ग ग्रहण का संदेश का आज गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, The message is preached in such a way as an escape route और संदेश को ऐसे प्रचार किया जाता है जैसे कि वो एक बचने का रास्ता है, with a victim mentality. एक शिकार की मानसिकता के साथ। प्रभु कभी आके लेके जाओ, प्रभु बहुत तकलीफ हो रहा, प्रभु ऐसा हमको बना दिया है मैसेज ने। लोग रहने का इधर कोशिश नहीं चल रहा है, जाने का कोशिश चल रहा है, भाग जाने का कोशिश चल रहा है। This is the wrong message और ये सारे गलत संदेश हैं that Christians are hearing जो मसीह आज सुन and रहे from many हैं, platforms being preached. और बहुत मंचों से इसका प्रचार हो रहा That's why I है। told in advance. इसलिए मैंने पहले से ही आपको बताया, Minimum 100 years Jesus is not coming. कम से कम और 100 साल तक तो यीशु नहीं आने वाले। Hello. You may say though that man of God, this man of God said that. आप कहेंगे उस परमेश्वर के सेवक ने ऐसे कहा, उस परमेश्वर के जन ने ऐसे You know, Holy कहा। Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, it's easy to say prophecy.
कि भविष्यवाणी देना तो बड़ी आसान बात है। Hello, listen to this. ध्यान से सुनिए It's easy to give prophecy, कि ये आसान है कि भविष्यवाणी दिए, but that's not all. पर उतना काफी नहीं है। The timing in the prophecy is the most और important. उस भविष्यवाणी का जो समय है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। Amen. Amen. The timing in the prophecy, और उस भविष्यवाणी का जो समय है वो मायने which रखता only है, God can give. जो केवल प्रभु ही वो समय बता For सकता है। hundreds of years, 100 साल या the सैकड़ों prophets were साल prophesying जो नबी है वो भविष्यवाणी Jesus देते is आए हैं coming. कि यीशु आने वाला है as the Messiah. मसीहा बनकर। Many have gone away, बहुत से लोग तो गुजर भी but the गए, prophecy was not पर fulfilled. वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई At the थी। right time, पर सही समय पे God's time, परमेश्वर He के sent समय में Jesus. उन्होंने यीशु को भेजा। Amen. आमीन। So the timing is very important. इसलिए जो समय है वो बहुत ज्यादा मायने रखता And है। here is where many prophets have failed. और यहीं पे बहुत से नबियों ने गलती कर बैठी But है। Holy Spirit told me, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे don't कहा call them false कि prophets. उन्हें झूठे नबी मत बुलाओ, Just say prophets in error. केवल इतना कहो कि वो नबी जो है वो चूक गए हैं। Amen. आमीन। So don't wait for the rapture. तो इसलिए स्वर्ग रोहन का इंतजार मत करिए, It's not coming in your time at all. आपके रहते वो नहीं होने वाला है। Pack it up and keep it in the cupboard. और इन बातों को कबड़ में बांध के रख दीजिए, For this is the time. क्योंकि ये ऐसा We're gonna समय reign and rule. है जब हम राज्य करेंगे, सत्ता करेंगे। Amen. Amen. That's the time you have और entered. ऐसे ही समय में हमने प्रवेश कर So लिया stop है। hearing the messages. You're a servant. तो इसलिए नौकरों वाला A या victim दास वाला mentality. या शिकार की मानसिकता वाला संदेश सुनना बंद करिए। रोना धोना prayer, वो सब past. वो सब अब गुजरी जिंदगी है। A person in authority never cries. और एक अधिकार का व्यक्ति कभी रोता नहीं है। He knows he's in authority. वो जानता है कि उसके पास अधिकार है। Amen. Amen. Like a police जैसे person. कि एक पुलिस He just spreads his hand like this. केवल अपना हाथ ऐसे Raise his hand like उठाता this. है, हाथ उठाता है, He doesn't even check whether the traffic is stopped or not. और देखता भी नहीं है कि गाड़ियां रुक गई है या नहीं। He believes वो विश्वास करता that he है, has authority. उसके पास भरोसा है कि उसके पास And they अधिकार have to है, stop. और उन गाड़ियों को रुकना ही He is पड़ेगा। not going to plead. और वो उनके पास विनती नहीं करने अरे वाला। दया करो बाबा रुको प्लीज, ऐसा नहीं बोलने वाला। रुकता है क्या नहीं प्लीज दया, प्रेयर पढ़ता ऐसा बोलता है। मगर क्रिस्ती लोग ऐसा प्रेयर करते हैं प्रभु से। That is wrong. और ये गलत है। You are not a servant. आप कोई नौकर या दास नहीं है। You have to have a servant mentality. आपके पास एक दास की मानसिकता होनी चाहिए। Mentality मतलब नम्रता। But you are not a servant. पर आप एक नौकर, दरअसल नौकर नहीं हैं। The messages are making you a servant. और जो संदेश आप सुन रहे हैं वो आपको नौकर बना रहा है। A mentality. एक सोच होनी A चाहिए service कि mentality. एक सेवा करने वाली सोच या मानसिकता होनी चाहिए, With humility. पूरी नम्रता के साथ, Because everything is grace. क्योंकि सब कुछ यहाँ कृपा There is है। no pride. यहाँ पे कोई घमंड नहीं है। See, many of the verses in the Bible has been misinterpreted. और बाइबल के बहुत से सारे वचन जो है उनका गलत अनुवाद किया गया है बहुत misinterpretation हुआ है. Carry your cross and go. कि अपने क्रूस को लेके चलो। Who told you to carry your cross? किसने आपसे कहा क्रूस उठाने के लिए? Jesus carried all your crosses. यीशु ने आपके सारे क्रूस को उठा लिया Cross है। speaks of death और क्रूस मृत्यु को दिखाता है, more than suffering. पीड़ा से The ज्यादा। goal is death. The goal is death. और वो उसने मृत्यु को ले लिया है। Amen. Amen. Did we die or did he die? क्या हम मरे या यीशु मरा? He died. वो मरा। You believe आपने केवल विश्वास किया in union with him. उसके साथ एकता में आके What he did happened to you. कि जो उसने किया वो मेरे By लिए हुआ, faith, विश्वास के not द्वारा, reality. हकीकत में You नहीं। don't go and hang yourself on the cross. अब आप अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। People thought cross means मैं क्रूस ले रहा, मैं भोज खाया करता हूँ, मैं तकलीफ ऐसा। They have formed a big message that way. और इस तरह के उन्होंने बहुत सारे संदेश बना दिए हैं। Many of these things are misinterpreted. और बहुत सी ऐसी बातों का आज गलत प्रचार हो रहा है। Unnecessarily burden carry करो। और बिना जाने या बिना जरूरत के वो इतना बोझ In उठा fact, रहे the Lord हैं। said, "Come to me, all who are carrying heavy burden. I'll give you rest." बल्कि प्रभु ने कहा जो बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोला क्या नहीं? बोला है ना? मैं तुमको आराम देना चाहता हूँ, वो सब बोझ मेरे पे डालो। जब भी क्रूज पे नहीं गया था, क्रूज पे जाने के बाद सब बोझ वो लेके गया। तुम कौन सा बोझ लेकर जा रहे हो? हेलो, नहीं मैं क्रूज उठा गया, सब बोझ मेरे। डेविल ने बर्बाद किया ऐसा क्रिस्ती लोगों को। Because then we have to accept this by faith. देखिए हमें विश्वास से इसे ग्रहण करना है। By faith. विश्वास से।
We live by faith. हम विश्वास से ही जीते What हैं he did कि जो उसने किया cannot be applied to me और वो आज मेरे पे लागू होता unless है, I know it, और जब तक मैं इसे न जानूं, believe it, विश्वास न receive करूं it, या उसे ग्रहण live न it. करूं और उसे जीऊं ना। Amen. आमीन। Make that yours और उन बातों को अपना बना लीजिए by faith. विश्वास से। प्रभु वो नहीं कर सकता है, वो हमारा काम है। आमीन। प्रभु ने उसका काम कर दिया है, तुम्हारा काम है विश्वास से वो लेने का, अप्लाई करने का और रहने का। Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? Okay, let's go further. आगे देखेंगे। You hear all those messages, you will और be वो free. पहले के सारे संदेश आप सुनिए, आप You know, समझेंगे। sometimes fear comes from the word of God too. और कभी-कभी डर परमेश्वर के वचन से भी Negative आता kind of है, fear. नकारात्मक डर, Because of the wrong messages. गलत संदेशों के कारण। You cannot be freed from there और वहां से आप आजाद By नहीं हो prayer. पाएंगे प्रार्थना से। only by knowing the right word. केवल सही वचन जान के आप आजाद When you know पाएंगे। the truth of grace, you will be free. जब आप कृपा के सत्य को जानेंगे तो आप आजाद That's what होंगे। the Bible says. और यही बाइबल कहती When है you know the truth, कि जब तुम सत्य को जानोगे the truth will make you free. तो सत्य तुम्हें आजाद It's not just करेगा। the truth. केवल सत्य ही नहीं, The truth that you know पर जो सत्य जिसके बारे में आपको जानकारी है and you live और उसे आप जीते हैं by faith विश्वास will से, make you free. वो सत्य आपको आजाद करेगी। Amen. Amen. Okay, let's go further. आगे देखेंगे। So, unless we become sons and तो daughters, जब तक कि हम बेटा और बेटी नहीं बन जाते, we become sons and daughters not by religion but by the life of his son. हम धर्म से उसके बेटा या बेटी नहीं बनते, पर उसके पुत्र के जीवन से हम परमेश्वर के बेटा और You बेटी know, बनते हैं। nothing should bring depression. और कोई भी बात आपको निराश नहीं करनी चाहिए। In fact, self-pity is sin. Holy Spirit told me और once. अपने आप पे भी, अपने आप को बेचारा करना भी एक पाप है। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है वो, बेचारा, मैं कितना बेचारा, इधर या देखो मेरे को इतना प्रॉब्लम है, तुम बोले अरे बेचारा, हाँ ना, और अच्छा लगता है, तुमको दबा रहा है वो। हेलो, डोंट अलाउ दिस डिप्रेशन टू कम। और इन बातों को अपने अंदर आने मत दीजिए। You know, I gave the message long time back when Holy Spirit gave me this message. और बहुत समय पहले जब पवित्र आत्मा ने संदेश दिया, मैंने When बताया Jesus was in था the storm, कि जब यीशु उस तूफान में थे, he was sleeping. तो वो सो रहे थे He didn't bother. और यीशु ने परवाह नहीं करी। But we bother of everything. पर हम हर छोटी चीज को लेके परवाह करते वो उसने हैं। ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये वैसा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। We are bothered about many things. और बहुत सी बातों को लेके हम चिंतित होते हैं, Jesus was not bothered. पर यीशु चिंतित नहीं थे He was sleeping. और वो तो सो रहे And थे। then when I was meditating, और जब मैं इस पे मनन कर Holy रहा Spirit था, said, पवित्र आत्मा ने कहा you need to learn something from this. कि यहाँ से तुम्हें कुछ सीखना है। What is that? वो क्या है? Though Jesus was in the storm, इसके बावजूद कि यीशु उस तूफान में थे, he didn't make the storm a part of him. और यीशु ने उस तूफान को अपना एक हिस्सा नहीं बनाया। देखो, मतलब बाहर का चीज बाहर ही रखा उसने। इसने बोला ले लिया, उसने हर्ट किया ले लिया, दुख हो गया ले लिया। क्यों ले रहे हो तुम? We cannot run away from this. और इन बातों से हम भाग नहीं सकते। दुख, तकलीफ, अड़चन, प्रॉब्लम, you cannot run away. आप नहीं भाग सकते। We are on this earth, हम इस धरती पे हैं, but the devil is the god of this world. जहाँ शैतान इस धरती का परमेश्वर है। God is not asking you to come to heaven quickly. प्रभु आपसे ये नहीं कर रहा है कि जल्दी स्वर्ग में आ जाओ। प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु जल्दी, प्रभु छुटकारा। ऐसा नहीं है। You are called to reign and rule. आपको बुलाया गया है कि आप राज्य करें, सत्ता करें। You are victors, not आप victims. विजय है, आप शिकार नहीं So है। these things will तो happen. इसलिए ये बातें तो होंगी। Don't be shocked. और हैरान मत होइए। नहीं नहीं, मेरा खुद का लोगों ने बोला। अरे खुद का लोग ही बोलेंगे, बाहर के लोग तो कम बोलेंगे। हेलो, your own people what are you going to do? आपके अपने लोग ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? The people of the world will commit suicide. दुनिया के लोग आत्महत्या कर लेंगे, But we don't do that. That's murder. पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये तो हत्या है। So these things तो can do nothing. ये बातें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हेलो, ये दुख, तकलीफ, अड़चन, ऑपरेशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं कर सकता है। Jesus said, in this world you'll have tribulation, यीशु ने कहा इस धरती में तुम्हें संकट आएंगे, trouble, पीड़ाएं आएंगी, problems, समस्या आएगी, but cheer up. पर खुश रहो। Why? क्यों? I have overcome the world. क्योंकि मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। Amen. Amen. We are in Christ. हम मसीह में हैं। That's why God calls you overcomers. इसलिए प्रभु आपको विजय कहता है, विजेता कहता है। तुम क्या ओवरकम किया है? तुमको क्यों ओवरकमर बोलता है? क्योंकि तुम प्रभु यीशु में जो ओवरकम किया है, जीता है उसने, जग को,
डेविल को, जो गॉड इज वर्ल्ड, उसको जीता है, और परमेश्वर ने तुमको प्रभु यीशु में डाला है, इसके लिए तुमको ओवरकमर बोलता है। आमेन। Amen. यू कैन से प्रभु तुम ओवरकमर हो, प्लीज हेल्प मी टू ओवरकम। यू कैन नॉट से दैट। आप ऐसा नहीं कह सकते। यू कैन नॉट इवन प्रे दैट वे। आप ऐसा प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हेलो, यू आर सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम हिम। तो आप अपने आप को परमेश्वर से अलग कर रहे हैं। He is uniting yourself to him. और वो आपको एक बना रहा है अपने साथ। In union with him you are a victor. और उसके साथ एकता में आके ही आप विजय In हैं। union with him you are an और overcomer. उसके साथ एक होकर ही आप But जयवंत since we हैं। don't know, पर क्योंकि हम इस बात को we नहीं separate the जानते, overcomer. तो हम जो जयवंत है उसे अलग And कर then we देते pray हैं। to the overcomer. और फिर हम उससे प्रार्थना करते Please हैं help me to overcome. कि मुझे मदद करो कि मैं जीत पाऊं। Look at this. देखिए। Are you seeing this? क्या आप इस बात को देख रहे हैं? Why did he overcome? तो उसने क्यों सारी बातों पे Did he जय do it पाया? for himself? क्या अपने आप के लिए उसने ये No. बातें की? नहीं। He did it for us. उसने ये हमारे लिए किया। Amen. Amen. How do you become an overcomer? आप एक जयवंत कैसे बनते हैं? By faith. विश्वास से। By faith. विश्वास से। Amen. Amen. That's why it says, cheer up. इसलिए वो कहता है धाड़स बांधो, Cheer up. खुश रहो। You know, depression is the worst. और निराशा बहुत ही बदतर चीज है। बर्बाद कर देता आदमी को। Fear, depression, डर, निराशा, anxiety. चिंता, These things bring heart problems, breathing problem, this problem, that problem, death और problem. ये सारी चीजें बीमारी लाती है, मृत्यु लाती है, हृदय के रोग लाती है। नहीं, मगर ऐसा है, ऐसा रहेगा ही। तुम हेवन में नहीं है, धरती पे है। You know, Holy Spirit showed me. और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया You know, Jesus, कि यीशु he went through every problem that every person in this world has gone through or will go through. कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जिस भी परेशानी या समस्या से गुजरा है या गुजरेगा, यीशु उन सारी बातों से गुजरे हैं। Every problem. हर एक समस्या, हर एक परेशानी। There is not even one problem you are facing that he has not faced. ऐसी एक भी परेशानी नहीं है जिसका सामना आप कर रहे हैं और यीशु ने नहीं किया है। As a human being, एक इंसान होने के नाते। before Jesus could come on this earth, और यीशु इस धरती पे आने से पहले our Father told him everything. हमारे पिता ने उन्हें सब कुछ बताया He knew everything. और वो सब कुछ जानते थे। But he was the most joyful person. पर वो सबसे आनंद से भरे हुए व्यक्ति थे। Why? क्यों? See, we must learn something. देखिए, हमें इन कुछ बातों को सीखना है These things will be there. कि ये सारी बातें तो होंगी ही, But if you allow it to enter, पर अगर आप उन्हें इजाजत दे आपके अंदर आने के लिए, it becomes a part of your life. तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। Amen. Amen. सुख का पार्ट बनो, दुख का पार्ट मत बनो। जिसमें जॉय है, पीस है, हैप्पीनेस है, जिसमें आनंद है, शांति है, खुशी है, invite it. उसे अंदर लीजिए। You know, let me give you some wisdom. और मैं आपको कुछ बुद्धि की बातें बताऊंगा Entertainment is good. कि मजा करना अच्छा है, मनोरंजन अच्छा है, Fun is good. आनंद करना, मजा करना Laughter अच्छा is है, good. हंसना अच्छी बात है। Because I know when I was new in the Lord, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं प्रभु में नया था, that time they would say if some Christian, a believer laughs, worldly है। उस समय वो कहते थे अगर कोई विश्वासु हंसता है जोर जोर से तो वो तो दुनिया का है, अरे क्या सांसारिक हंस है। रहा जगित लोग जैसा। तो हम लोग सोचते थे हम लोग सीरियस रहने क्रिश्चियन। अरे कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है ये, बिल्कुल हंसता नहीं। ऐसा बोला जाता था उस टाइम पे। The one who would laugh was worldly. जो बहुत ज्यादा हंसता था वो सांसारिक था या जगित था। जो सीरियस लंबा फेस रखता था, स्पिरिचुअल फेस, वेरी स्पिरिचुअल। और जो हमेशा ऐसे कड़क चेहरा रखता था या गंभीर चेहरा रखता था वो आत्मिक होता। एंड सेकंड था और दूसरा फॉर सिस्टर्स, बहनों के लिए, दोज हु वुड कीप ऑन क्राइंग, नो, और जो लगातार रोते रहते थे, वेरी स्पिरिचुअल। वो बहुत आत्मिक है। सो गर्ल्स वुड ऑलवेज क्राई दैट टाइम। तो इसलिए लड़कियां बहनें हमेशा रोती थी उस समय। क्या प्रभु कितना परमेश्वर ऐसा। तो हम लोग कितना स्पिरिचुअल है, बाप रे, वेरी स्पिरिचुअल। सी, these are all external things. देखिए ये सब बाहरी बातें हैं। We have to change all this. इन बातों को हमें बदलना है। Amen. Amen. God, the Lord did everything to put a smile on your face. प्रभु ने हर वो चीज की और सब कुछ किया है ताकि आपके चेहरे पे एक हंसी आए। दोस्तों, टीवी नहीं देखने का। So you know that time what we used to do? तो उस समय हम क्या करते थे? We kept TV in the bedroom. हमने टीवी को बेडरूम में रख दिया। Why?
क्यों? Because of these immature ये Christians, सारे जो बचकाने मसीह if लोग they come हैं, home, अगर वो घर आते pastor के घर में टीवी, hell direct without stop. बिना रुके सीधा नर्क भेजते थे। ऐसा नरक में भेज देता हूँ। ऐसा पे ना, now also they write, you see on the Facebook. अभी भी वो लिखते हैं, आप देखिए फेसबुक पे। See, the translator is wearing tie and coat. ये जो अनुवाद कर रहा है उसने सूट पहना है और टाई पहना है, Pastor is wearing t-shirt. पर पास्टर ने तो एक आम टी शर्ट पहना है। They are not bothered about the और message. संदेश के बारे में कोई परवाह नहीं है Message उन्हें। wrong रहेगा तो चलता है, संदेश गलत रहेगा तो भी चलेगा, मगर external look spiritual होना चाहिए. See, this is the mentality of Christians. देखिए ये मसीहों का सोच है You know, I आज। told you many years back I went to a wedding और मैंने आपको बताया कि बहुत साल पहले A मैं एक marriage. शादी में गया था and I was wearing nice clothes. और मैं अच्छे कपड़े पहना था मैंने। One Christian comes. तो एक मसीह आते हैं, तुम्हें पाड़क है ना? I said yes. मैंने कहा हाँ। ये क्या ड्रेस पहना है? मैं कंप्लेन करेगा ऊपर तक. ऐसा फिर some other believers came said pastor जाओ दिया. कुछ और विश्वास हुआ है, उन्होंने कहा पास्टर छोड़ दीजिए, He is drunk. उन्होंने शराब पी है। मतलब शराब पिया चलता हो, हाँ? वो हानि नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, वो पाप नहीं है, मगर ड्रेस ऐसा पहना से only bothered about external. केवल बाहरी रूप की परवाह करते हैं। That has to change. इन बातों को बदलना है, What God sees is your heart. क्योंकि जो प्रभु देखता है वो आपका हृदय है। Amen. Amen. God sees your heart. प्रभु आपके हृदय को The देखता है। beauty, the real beauty for heaven is your inner man. और स्वर्ग के लिए जो असली में सुंदरता है वो आपका अंदरूनी मनुष्य है। Heaven is attracted to the inner beauty. और आपके अंदर की सुंदरता के ओर ही स्वर्ग आकर्षित होता है। How you have beautified your inner कि person. आपने अपने अंदर के व्यक्ति को कैसे सुंदर You बनाया have है, cleansed your life. अपने जीवन को You शुद्ध clean किया your है life daily. और हर रोज उसको शुद्ध करते हैं। You don't allow any darkness to और enter. कोई अंधकार को अंदर आने नहीं You देते fill your life हैं। with the light. अपने जीवन को आप परमेश्वर के You प्रकाश से forgive भरते people. हैं, लोगों को आप क्षमा करते Don't हैं partake of their और wrongs. उनकी गलतियों में शामिल नहीं होते And हैं you're beautifying yourself. और अपने आप को आप और सुंदर बना रहे हैं। Heaven looks for the inner beauty. तो स्वर्ग इस अंदरूनी सुंदरता की ओर You know, देखता है। many years back I gave this message. और बहुत साल पहले मैंने ये संदेश दिया था What heaven sees, कि स्वर्ग क्या देखता the है। inner traits of a आपके person. जो अंदरूनी गुण है एक व्यक्ति के, उसे देखता है। We have to learn many और things. हमें बहुत सी बातें सीखनी है अभी भी। Then only we'll be of use in this generation, this now तब time. भी इस पीढ़ी में, इस समय में हम कुछ काम के होंगे। You cannot use the old now. और पुराने बातों को आप अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। Many are speaking against Christmas. और बहुत से लोग क्रिसमस के खिलाफ बात करते हैं Christians are speaking. और जो मसीह है वही क्रिसमस के खिलाफ बात कर रहे हैं This day is connected to this devil's कि day. ये दिन तो शैतान के दिन से जुड़ा हुआ है। You know, Holy Spirit gave me a big message. और पवित्र आत्मा ने मुझे एक लंबा Our संदेश दिया Father है wants His children to celebrate कि Christmas. हमारा पिता चाहता है कि उसके बच्चे इस क्रिसमस का उत्सव मनाएं। Amen. Amen. It's an event और ये एक घटना है, more than the day. उस दिन से ज्यादा The day बढ़कर is not important. वो दिन मायने नहीं Event is रखती, important. पर जो घटना है वो मायने And रखती even है। if on 25th the devil's something is done on और that अगर day 25 दिसंबर को शैतान का भी कुछ काम होता है उस दिन तो, because he takes it. क्योंकि वो उन कामों को लेता You है, take it for the तो kingdom. आप परमेश्वर के राज्य के लिए उस दिन को लीजिए। By not taking it for the kingdom, you say, हाँ ये devil का, तो devil तू ले ले. और आप उसे अपने परमेश्वर के राज्य के लिए न लेते हुए शैतान को इजाजत देते हैं कि वो उस दिन पे वो कब्जा कर ले। हाँ फिर वो राज करेगा, उस दिन तो तुम बर्बाद कर देगा हमको. Every day belongs to God. हर रोज परमेश्वर का है। God created the day. परमेश्वर ने उस दिन को बनाया है, He didn't create it. उसने नहीं बनाया। He defiled it. और शैतान ने उसे गंदा किया And है। why do you give it to him? तो फिर उसे आप क्यों वो दिन Take देते it back हैं? for the kingdom. दोबारा उससे ले लीजिए राज्य Don't के give लिए। any day. और कोई भी दिन शैतान को मत दीजिए। Amen. Amen. You know, Christians come and say, और मसीह आके स्टेज पे इसको ना कहते अटैक आता अमावस्या के दिन. बोला आएगा ये, तुम बिलीव करता ना. See this. हैं, देखिए Why do you give that day to him? तो वो दिन आप शैतान को क्यों सौंपते हैं? ये दिन में ना ऐसा होता ही, ये पक्का पास्टर होता है, मतलब होएगा ये पक्का. Why do you give that day to him? तो आप वो दिन शैतान को क्यों सौंपते हैं? Every day belongs to God. हर रोज परमेश्वर का In होता है, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. See, Christians are so immature. देखिए मसीह आज इतने अप्रौढ़ है, सयाने बिल्कुल नहीं है। डेविल ने उसने छाप मारा, इसके लिए दे दिया उसको. तुम अपना छाप मारो ना, ये मेरा है.
क्यों नहीं मारता है? टुमारो वो बोलेगा ये तुम्हारा फैमिली भी मेरा है, दे देगा उसको। वो सब बोलेगा ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा, वो भी... नहीं वो उसका है, उसका है। Nothing belongs to the devil. शैतान को कोई भी चीज नहीं है। Remember this. ये बात याद रखिए। He is not the creator. और वो निर्माण करता He नहीं है। created nothing. उसने कुछ भी बातों का Our निर्माण Father नहीं created किया है। everything. हमारे पिता ने सब कुछ He बनाया just है। defiled it. शैतान ने केवल उन बातों को दूषित कर दिया है, गंदा Amen. किया है। टीवी उठा के फेंक दो, क्यों? डेवल का है। अच्छा, इंटरनेट भी डेवल का, फेंक दो। मोबाइल भी डेवल का, फेंक दो। कल खाना में भी मिक्स करेगा, फेंक दो, खाना भी मत खाओ। पानी भी मिक्स हो गया, वो भी नहाओ भी मत, पानी भी मत पियो। अरे ऐसा कर देगा, सब लूट देगा तुमको। इवन मनी, क्रिश्चियन नहीं, हमको ना गरीब रहने का प्रभु ने बोला। They speak against the rich Christians. और जो अमीर मसीह है उनके खिलाफ वो बातें करते हैं। The devil is using for the wrong purpose चलता है। शैतान तो गलत कामों के लिए इस्तेमाल It कर रहा doesn't है। belong to him. तो उसका तो ये है ही नहीं। Silver and gold belongs to our God. और सब सोना चांदी हमारे परमेश्वर का है। But because we don't want it, पर क्योंकि हम उसे नहीं चाहते the devil is using तो it. शैतान उन बातों का इस्तेमाल And कर misusing रहा it. है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहा That's why I है। was telling my wife, और इसलिए मैं अपनी पत्नी से कह रहा था devil misuse कर सकता है। कि शैतान इन बातों का गलत Wrong इस्तेमाल purpose कर के लिए he सकता can है use it. और गलत कामों के लिए वो उसका And इस्तेमाल कर Christians सकता don't have the है। money even for the right purpose. और मसीहों के पास सही काम के लिए या सही मकसद के लिए भी पैसा नहीं है, Because the mentality of us Christians, क्योंकि मसीहों की सोच ऐसे हो गई है। we don't want to see Christians rich. हम देखना नहीं चाहते कि दूसरा मसीह अमीर When है। you see, I know there are some people who have misused the money. और कुछ लोग हैं जो पैसे का गलत इस्तेमाल करते That doesn't हैं, mean you throw it off. पर इसका ये मतलब नहीं है आप उस पैसे को फेंक दें। We can use it for the हम gospel, उसे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर for सकते the work of the हैं, Lord. परमेश्वर के काम के लिए। The wealth of the riches is coming to the saints, the Bible और says. बाइबल कहती है कि दुनिया का धन संतों के पास आ रहा है। Amen. Amen. No, we lived in much bondage हम बहुत बंधन में जी के because आए of wrong हैं, messages. गलत संदेशों के कारण। When I go on the Facebook, I see all wrong और messages जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो सारे गलत संदेशों को देखता speaking हूँ against Christmas, जो क्रिसमस के Christmas, खिलाफ yes. बातें कर रहे हैं, Christmas tree. क्रिसमस ट्री के वो खिलाफ बातें कर रहे उसमें हैं। devil का ये वो लगा देते और Christmas tree wrong. You know, I could have told you something which will shock you. और मैं आपको कुछ बात बता सकता जो आपको हैरान कर I देता। posted this message many times. और बहुत बार मैंने ये संदेश पोस्ट About किया Santa है Claus. सेंटा क्लॉज के Who बारे is में he? कि वो कौन है। You must get all those वो messages. सारे संदेश आप देखिएगा, Amen. Others will live an immature life. नहीं तो हम एक अप्रौढ़ जीवन जिएंगे। This is not the time of immaturity. और ये हमारे अप्रौढ़ रहने का समय नहीं Immaturity है। means bondage. और बंधन में रहना है उसका मतलब, Living under the law is bondage. व्यवस्था के नीचे जीना मतलब बंधन That's में what the जीना Bible है। says. यही बाइबल कहती है Living in grace is mature. कि कृपा में जीना ही प्रौढ़ता का जीवन है। Okay, let's go first. Acha, we don't have much time, just we'll end up here. Galatians 4:6 says, गलातियों 4:6 कहता है, and because you are sons, और क्योंकि आप पुत्र है, sons of whom? किसके पुत्र है? Hello? Because you are sons, क्योंकि तुम पुत्र हो, sons of God. परमेश्वर के पुत्र हो। Amen. आमेन। Have you ever told yourself that way? क्या कभी आपने अपने आप से ये बात कहा है I'm a son of God. कि मैं परमेश्वर का I'm a बेटा daughter हूँ, of God. मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। Amen. आमेन। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कौन है तुम? परमेश्वर का बेटा हूं, आमेन। परमेश्वर का बेटी हूं। आमेन। Amen. आमेन। And since we are sons of God, और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, is not just by name, my sons of God. ऐसा केवल नाम नहीं से नहीं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, Because God has संतान हैं, declared you are my son. पर क्योंकि परमेश्वर ने घोषणा की है You are तुम my मेरे पुत्र daughter. हो, तुम मेरी बेटी हो, What did God do? तो प्रभु ने क्या Look किया? at this. देखिए, He sent the spirit of his son. और उसने अपने पुत्र के आत्मा को भेजा। हेलो, सिर्फ नामधारी तुम बेटा बेटी नहीं है। सिर्फ नाम के लिए ही आप उसके बच्चे नहीं हैं। हाँ ना, ऐसा बोला है, प्रभु ने बोला, मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं है। उसने उसका बेटे का आत्मा को तुम्हारा अंदर डाला है। मीन्स यू आर बोर्न अगेन। इसका मतलब आपका नया जन्म हुआ है। इट्स बाय बर्थ। इसका मतलब ये जन्म से ही आप उसके पुत्र हो गए हैं। यू नो, एक बेटा बर्थ से बोर्न होता है, वो रियल बेटा है, isn't it? है ना? कागज पत्र से नहीं बेटा बना हो।
वो born हो गया वो परिवार में, is born in that और family. वो उस परिवार में जन्म लेता है। That's the right for that person और उस in that for that family in that family. उस बच्चे के लिए उस परिवार में उसका हक है वो। That's what the Bible तो says. यही बाइबल कहती है He has given us the right कि उसने हमें वो हक to be दिया called है the sons and daughters of God. कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी How? बुलाए जाए, By sending the spirit of his son in us. उसके पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर देकर। We are born, हम जन्मे हैं, birthed हम उसमें परिवार में जन्म लिया है by God's life परमेश्वर के जीवन के into द्वारा, the family of God. परमेश्वर के परिवार के अंदर। And because of that, और उसी के कारण the Bible says, look here, it says, बाइबल कहती है, देखिए we call God Abba. कि हम परमेश्वर को हे अब्बा पुकारते हैं, We call him Daddy. हम उसे पिता कह के पुकारते हैं। Holy Spirit did not change the word Abba और पवित्र आत्मा ने अब्बा ये शब्द को यहाँ बदला नहीं है, because that's the very closest word for this Jews. क्योंकि जो यहूदी थे उनके लिए ये बहुत ही नजदीक का शब्द This is the था। very intimate way. You know, when you go there, you'll see the small children go Abba, 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 Abba. और जब आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे छोटे बच्चे पिताजी को अब्बा अब्बा कह के पुकारते हैं। You know, that's a very intimate word for them. और ये बहुत ही एक नजदीक का या करीबी शब्द है And उनके Holy लिए। Spirit didn't change it. और पवित्र आत्मा ने उस शब्द को यहाँ बदला नहीं He है, kept that intimate original name. और वो नजदीक का जो मूल्य का शब्द है वो यहाँ उसने रखा है। Amen. आमीन। Hello. Everything is possible. हर एक बात मुमकिन है। You're a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं। Don't give up. हार मत मानिए। We are living in frustration. और हम निराशा में जी रहे हैं। We are living as if नहीं अभी क्या है, hope without hope. हम बिना आशा के जी रहे हैं। But now पर अब you can come out आप बाहर आ सकते हैं anytime. किसी भी समय। Don't plead. गिड़गिड़ाइए मत। God निकालो please. Oh, wrong है prayer. He has done everything. उसने सब कुछ कर दिया है। And you have the power और आपके in पास you वो to come सामर्थ out है of every problem. आपके अंदर की आप हर एक समस्या से बाहर निकल सकते हैं। Amen. आमीन। This we have not heard. और ये बातें हमने सुनी नहीं है। कौन हमको निकालेगा? ये मैन ऑफ गॉड, ओ मैन का प्रभु मैं 40 days फास्टिंग करता हूँ, तू निकाल दे। कुछ नहीं होने वाला उसमें। That kind of prayer is not faith. और ऐसे प्रकार की प्रार्थना विश्वास नहीं है। You don't require faith when you're begging. और जब आप भीख मांग रहे हो उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं When you're पड़ती। pleading. जब आप गिड़गिड़ा Why रहे you need हैं faith? तो विश्वास की क्या जरूरत है वहाँ? हेलो प्रभु दया कर प्लीज पैर पड़ता दो। उसके लिए फेथ क्यों लगता है? उसके लिए फेथ नहीं लगता है। फेथ किस लिए लगता है? I believe. कि मैं विश्वास करता I'm हूँ, blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, Nothing can bind me. कोई भी बात मुझे बंधन में नहीं I ला can come out from सकती। every मैं problem. हर एक समस्या से बाहर You know. निकल सकता हूँ। God honors that kind of living. और ऐसे प्रकार के जीवन को प्रभु आदर करता है। When you're a child, जब आप एक बच्चे हैं they cry. वो रोते हैं, है ना? बच्चे लोग रोते क्या नहीं? मम्मी दे प्लीज 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 देना। बड़ा होने का ऐसे बोलते क्या? मम्मी 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 दे। ऐसे बोलते क्या बड़ा होने के बाद? मम्मी ये दे मेरे को, डैडी वो दे। उल्टा उसे भी ज्यादा बोलते रहेंगे। रोते? अगर बड़ा बच्चा ऐसे रोने लगे, मम्मी चुप बैठ, बड़ा हो गया तू। हाँ? बच्चे से सब बिहेव करता है ना? तुम बोलेंगे उठाओ मम्मी, क्या उठा, चल इधर। Isn't it? है ना? See, there's a time for everything. कि हर एक बात के लिए एक समय है। तुम नया नया क्रिस्ती हो गए तो ठीक है। I don't give this message to them. तो मैं ऐसा संदेश They उन्हें नहीं can देता। cry and वो रो सकते plead हैं, and beg. वो सब गिड़गिड़ा ठीक है। सकते हैं, विनती कर सकते हैं। मगर तुम याद रखो, प्रभु चाहता तुम बढ़े आमीन। और तुम बढ़ रहा है, और एक बार बढ़ने के बाद वो बचपना छोड़ने पड़ेगा अपने को। Did you understand? क्या सब You cannot live as a child forever. और हमेशा के लिए आप एक बच्चे के समान नहीं जी सकते। Okay, let's stand up. चलिए हम सब खड़े We'll see होंगे, next week. अगले हफ्ते देखेंगे।